हेलो फ्रेंड्स, वी आर कनेक्टेड नाउ एंड आज हमें जैसे मैंने कल आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा स्टॉप दूंगा और मैं आपको बताऊंगा एवरेज। ठीक है, एवरेज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसमें से कुछ नई चीज़ें आपको क्या करता हूँ, सिखाऊंगा। ठीक है, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। ठीक है, उन नई चीज़ों में आपको कुछ नया जानने को क्या मिलेगा वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज शुरू करें। अगर आपको लास्ट वाली क्लास अच्छी लग रही या ये जो क्लासेस आपको मिलती हैं वो अच्छी लगती हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और भी लोगों को जोड़िए। और साथ ही साथ पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको हर एक चीज़ देखने को यहाँ मिलेगी। तो शुरू करते हैं, एवरेज औसत क्या है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है एवरेज औसत, एवरेज यानी औसत। ठीक है, नॉर्मल अगर एवरेज की बात करें तो आपने औसत का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कुल पदों का योग यानी जितने भी आपके टर्म्स दिए उनका टोटल बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग और बटे कुल पदों की संख्या, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, ये आपने क्या है, पहले से ही चीज़ों को पढ़ रखा है और उसी को ही हमें क्या करना है, आगे अप्लाई करना है। सो अगर देखिए, अभी तो बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल अगर दूं कि मैं आपसे कहूं कि दस प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। प्रथम 10 आप क्या करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर आप इनको क्या करेंगे, आगे जाकर आप अगर आपको क्या है औसत निकालना होगा तो मैं यही आपको करके बताता हूँ। आप फिर इसको क्या करेंगे, इसको क्या करना चालू करेंगे, जोड़ना चालू करेंगे। क्या करना चालू करेंगे, जोड़ना स्टार्ट करेंगे। क्या करना स्टार्ट करेंगे, जोड़ना। और कुल पद कितने हैं, 10। फिर आप इसे जोड़ेंगे भी, 3 3 6 4 10 5 15 6 कितने हो जाएंगे, 21 7 28 8 36 36 9 कितने हो जाएंगे, 45 10 55। बटे करेंगे आप 10 और फिर आप आंसर निकालेंगे 5.5। ये आपका आ जाएगा औसत। ठीक है, ये तो आपका हो गया ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड यानी आपकी जो विधि होती ना, ये आपका क्या है, पुराना कॉन्सेप्ट है। आपकी क्या है, पुरानी विधि जिससे आप करते आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, पुरानी विधि है जिससे आप करते आ रहे हैं, औसत निकालते हैं इस तरीके से। अब मैं जो आपको बताऊंगा तरीका, वो देखिएगा अभी कितनी जल्दी से करते हैं। हमें इस टोटल की भी ज़रूरत नहीं है जब ऐसी चीज़ें आ जाएं। तो फॉर्मूले को तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए, अब कितने जल्दी से आप कर सकते हैं। तो 1 से लेके मेरी 10 क्या थी, प्राकृतिक संख्या थी। मैंने लिखा था ना प्रथम 10। ठीक है, प्रथम 10। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक
संख्याएं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या लिखा था। अब आपको 1 से 10 तक टोटल नहीं करना है। प्रथम n पदों का योग, जब आपने श्रेणियां पढ़ी होंगी तो उसमें आपको बताया गया होगा प्रथम n पदों का योग क्या होता है। प्रथम n पदों का योग क्या होता है, n+1/2। यहीं पर चलिए मैं आपको सारे फॉर्मूले बता देता हूँ। सेकंड, प्रथम n स्क्वायर पदों का योग आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अभी इसका एप्लीकेशन बताएंगे, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। n स्क्वायर n, ठीक है, n हो जाएगा n+1 2n+1/6, ये होता है आपका n स्क्वायर पदों का योग। तीसरा होता है प्रथम n⁻³ पदों का योग, ठीक है, ये सब आपके 1 से शुरू होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो n³ का मान आपका क्या हो जाएगा, n+1/2 का होल स्क्वायर। इतना आप नोट कर लीजिए जल्दी से, और फिर हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर अपने किधर बढ़ेंगे, सवाल की तरफ। हाँ, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। और ये भी आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, अब अपने सवाल की तरफ आते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको कुल पदों का योगफल निकालना होता है। तो n का मान आपका कितना हो जाएगा, 10। n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि आपकी 10 संख्याएं हैं। तो आपका टोटल जो आएगा, पदों का योग कैसे निकालेंगे टोटल, तो आप क्या करेंगे, 10+1/2 करेंगे। तो 2 से क्या हो जाएगा, 10 कट हो जाएगा, 5, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 11। तो 5 × 11 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 55 आंसर आ जाएगा। यानी आपका टोटल आ गया 55, और आपके कुल पद कितने थे, 10। तो अब आपका यहाँ से क्या आ गया, एवरेज। यहाँ से क्या निकल आ गया, एवरेज 5.5। देखिए कितना जल्दी हो गया, जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जोड़ने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। विद इन मिनट आप सवाल को कर देंगे, और उससे भी ज़्यादा कम सेकंड्स में ही आप कर देंगे, ठीक है। अब आगे ऐसे क्वेश्चंस और हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे प्रथम 6 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे आप। तो प्रथम 6 विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, और ये क्या हो जाएगा, 11, 6, ठीक है, 6 है, आपको दिख रहा होगा 6, ये प्रथम क्या है, प्रथम 6 जो आपके क्या है, विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका हमें क्या निकालना है, औसत, ठीक है। तो इनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो 6, तो इसका जब भी आपको दिया है 6, तो देखना आंसर में डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूँ, अभी मैं इससे पहले आपको हल करके दिखा दे रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग
और कितने हैं 6 पद, तो 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो टोटल यहाँ पे देखिए कितना आएगा। 3 1 4 5 4 9 9 9 18, 18 और 11 कितने हो जाएंगे 19, 7 कितने हो जाएंगे, 1 मिनट, 3 1 4 5 कितने हो जाएंगे 9 9 9 18, 18 11 हो जाएंगे आपके कितने 29, 29 7 कितने हो जाएंगे 36, और ये हो जाएगा 6, 6 से कट करेंगे आपका आंसर क्या आया 6। ये आपका ओल्ड मेथड है, क्या है ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड। ठीक है, अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। देखिए जब भी आपको विषम प्राकृतिक संख्या दे दे और वो भी प्रथम लिख कर दे दे, तो जितना लिख रहा है वही इसका औसत है, जितना लिख रहा है वही इसका औसत है। ठीक है, जितना लिख के दे दिया विषम प्राकृतिक संख्या में वही उसका क्या है औसत है। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रथम लिखा होना चाहिए बस। 6 कह रहा है 6 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, औसत 6, 7 कह दे प्रथम 7 तो औसत 7, 8 कह दे तो प्रथम क्या 8 संख्या 8 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत तो 8। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखा हुआ 1 3 5 7 9 11, 6 तीन आपकी 6 हैं आपके सीरियल से। तो देखिए 3 इधर से हो गए, औसत क्या होता है मिड की वैल्यू होती है, औसत क्या होती है मिड की वैल्यू। तो देखो 5 से 7 जाने में आपको क्या मिलेगा 6, यही हो गया आपका औसत, यही आपका औसत हो गया। 3 इधर से चले आप, 3 इधर से चले, और बीच में क्या मिला आपको मिड का ही तो, मिड टर्म ही तो आपका क्या होता है औसत। औसत एक्चुअल में क्या होता है आपका माध्य होता है। अगर आपने सांख्यिकी को अगर पढ़ रखा है तो औसत आपका बेसिकली क्या होता है एक माध्य होता है। औसत जो होता है आपका क्या होता है माध्य होता है। ठीक है, तो इधर से आपको 3 चलना है, इधर चलना है, और मिड की वैल्यू 5 और 7 के बीच में क्या मिलेगी 6 मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए क्लू वर्ड पकड़िए। ट्रिक क्या है, प्रथम वर्ड पकड़िए, प्रथम 6 कह रहा है तो 6 आएगा, प्रथम 7 कह रहा है 7 आएगा, लेकिन विषम पूरा पकड़िए। ठीक है, तो प्रथम 6 कह रहा तो 6 कह रहा तो 6 विषम, फिर प्रथम 7 कह रहा तो प्रथम 7 विषम, तो 7 आ जाएगा, 6 कह रहा 6 आ जाएगा, 8 कह रहा 8 आ जाएगा, 9 कह रहा 9 आ जाएगा, 24 कह रहा 24 आ जाएगा, 25 कह रहा 25 आ जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और लोग के भी साथ भी शेयर करिए। तो ये तरीका आपने सीखा। अब देखिए यहीं पर अगर अब मैं ले रहा हूं एक सम संख्या के लिए, मान लिया मैंने कह दिया प्रथम 6 सम संख्या, 6 सम संख्या का औसत बताओ, प्रथम 6 सम संख्या का औसत बताओ। औसत, तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे प्रथम 6 संख्या यानी 2 4 6 8, 1 2 3 4 10, जीरो भी ले लेंगे आप, 0 2 4 0 2 4 6 8 10, 6 हो गई। और आप किससे भाग कर देंगे 6 से, 6 से भाग कर देंगे तो आपको देखो क्या आएगा, ध्यान से देखिए 4 2 6 6 12 8 कितने हो जाएंगे 20, 10 कितने हो जाएंगे 30, 30 और 6 से भाग किया तो आपको क्या आया आंसर 5 आया। ये तो आपका पुराना है। पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। 0 2 4 6 8 ये हो गया, आपने ये पुराना तरीका कर लिया। ठीक है, पुराने तरीकों को भूल जाओ भाई, पेन भी नहीं उठाना है, आंसर देना है। ठीक है, प्रथम 6 कह रहा है ना, तो आपने क्या लिखा 2 4 6 8 और ये लिखा 10, और ये आपका क्या हो गया 0। देखिए 3 इधर से, 3 इधर से, मिड की वैल्यू पे आई है, 4 6 के बीच में क्या मिलेगा 5, आ गया 5। तो आप देखिए जब भी आपको कहे 6 प्रथम 6 सम संख्या, तो आप 6 में एक कम कर दो, आंसर दो 5। प्रथम 7 सम संख्या का है तो एक कम कर दो, आंसर दो 6। तो एक कम, एक क्या करना है कम करना है। ठीक है, एक कम की तरफ बढ़ना है। तो देखिए पहला पॉइंट ये है, प्रथम n विषम संख्याओं
का औसत क्या होगा? n होगा हमेशा। नोट कर लीजिए, ये है पहली ट्रिक। ठीक है। दूसरा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। नोट कर लीजिए, n माइनस का 1। n माइनस का क्या होता है? 1 होता है। n माइनस का क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। n माइनस का क्या होता है? 1 होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है। ट्रिक आपकी ये पहली थी और ये आपकी दूसरी है, और इससे पहले मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं। विद इन अ सेकेंड, सेकेंड में आप उड़ाएंगे, सेकेंड में। अब आते हैं फटाफट अपने क्वेश्चंस की तरफ। आपका क्या है? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट 100, ठीक है, धन पूर्णांक का एवरेज। ठीक है। तो प्रथम 100, देखो n का मान कितना दिया है? 100 दिया है ना, तो आप जल्दी से टोटल फाइंड करो। तो आप क्या करो? फटाफट पेन चलाओ। 100 100 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? 100, यानी ये तो कट हो गया, क्या हो गया? 50। अगली बार आप पहले से 50 कर दोगे, अगली बार आप पहले से ही 50 कर दोगे, तो ये हो जाएगा 101। तो 101 उन्हें क्या कर देंगे? 50 कर देंगे। ठीक है। और 100 संख्या है ना, तो 100 से भाग भी तो करना। अभी इसको इतना ही रोके रहो, यानी अगली बार आप क्या करोगे? अगली बार आप क्या कर लोगे? अगली बार आप करोगे तो औसत निकालना होगा। जब एवरेज आपको निकालना होगा तो आप कुल पदों का योग बटे क्या करते हैं? कुल पदों की संख्या। पद तो आपके 100 है ना, 50 से कम 50, 50 दूनी क्या हो जाएगा? 100। 100 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, यानी 50, 2 पंचे 10। आपका जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 50.5। 50.5। और आप देखिए इससे भी नया तरीका, 100 का आधा क्या होता है? 50। और यानी 50, आधी सीरीज खत्म, आधी आपकी 51 शुरू, बीच का आपका क्या हो जाएगा? 0.5। क्लियर? खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। इस तरीके से करिए। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 7 13, x और 21 का औसत 12 है। 3 7 13, x और 21 दिया है, इसका औसत कितना है? 12। एवरेज आपको कितना दिया है? 12 दिया है। ठीक है। तो आपको x का मान पूछ रहा है, तो देखो 7 3 10, 10 हो जाएंगे, 13 10 कितने हो जाएंगे? 23। 23 और 21 कितने हो जाएंगे? 44। 44 दिया है ना, और x का मान पूछा है, तो 44 प्लस x तो यही हो गया। औसत दिया है 12, यानी कि 12 संख्या आपकी कितनी है? 1 2 3 4 5, 2 3 5, तो 12 में किसका गुणा हो जाएगा? 5 का। यानी कि आप x बराबर क्या कर देंगे? 12 पंचे 60, 60 में किसको घटा देंगे? 44 को। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12। ठीक है। 12 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल जो है कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है। 6 कह दिया भाई, क्रमागत सम संख्या। ठीक है। 6 क्रमागत सम संख्या का औसत, औसत आपको दिया है, औसत आपको दिया है, कितना कह रहा है? 28। कितना सॉरी, क्या कह रहा है? 27 आपको औसत दिया हुआ है। कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, बताओ सबसे बड़ी संख्या। तो देखो 27, देखो 27 अब कब आया होगा? आपकी ये मिड वैल्यू होगी, यानी 27 से पहले 28 होगा, और 28 से पहले क्या होना चाहिए? 28 के बाद क्या होना चाहिए? 30। 28 और 30
के मिड में ही क्या आएगा, 27 आएगा। 28 और 30 के मिड में ही क्या आएगा, 27 आएगा। ठीक है, 28 एक मिनट, 26 और 28, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई। 26 और 28 के बीच में आपका क्या आएगा, 27 आएगा, क्योंकि इससे पहले एक सम संख्या ये मिलेगी, इससे पहले ये सम संख्या मिलेगी, और बीच में ही क्या मिलेगा हमारा, 27। और हमारी कितनी है, 6 क्रमागत सम संख्या है ना। अब आप और आगे बता सकते हैं, यानी कि 6 बीच का मिल रहा है। ठीक है, बीच की संख्या का ये क्या है, औसत मिल रहा है, यानी आपके 3 इधर होंगी, 3 इधर होंगी। ठीक है, देखिए मार्कर भी वैसे ही चल रहा है। ठीक है, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, 24, ये हो जाएगा 22। ठीक है, और ये हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, मिड का ही आपका होता है, जो अभी मैंने चीज़ें बताई हैं। तो यानी कि आपके सबसे बड़ी संख्या इसमें पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है, 28 आंसर। पसंद आ रहा हो लाइक जरूर करिए और शेयर करिए सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन को फटाफट खत्म करना है। फिर पांचवें कह रहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 85 और आरोही क्रम में चौथी संख्या क्या है। सतत 5 विषम संख्याएं, 5 विषम संख्याएं, ठीक है, और उनका औसत क्या है, 85। देखो 85 इनका क्या है, औसत है। 85 औसत है, विषम संख्या है, और फिर 85 औसत भी है, ध्यान रखो। तो इससे पहले क्या मिलेगा, 83, 84, 85, 86, और इसके बाद क्या हो जाएगी, 87। ठीक है, 85 औसत है ना, तो बीच वाली संख्या औसत होती, और 5 हैं ये। ठीक है, सतत 5 लगातार क्या है, 5 है। औसत क्या है, 85, तो आरोही क्रम में चौथी संख्या। देखो ये औसत है, तो आरोही क्रम में चौथी संख्या पूछ रहा है। तो देखो 5 टोटल संख्याएं हैं, 5 टोटल संख्याएं हैं, यानी कि 85 भी इसी में शामिल है। तो 1 2 3 तो आपकी हो गई, 3 आपकी हो गई, यानी एक इधर और होगी 81, और एक इधर जाएगी आपकी 89। 2 2 4 और एक 5, तो चौथी आपकी कौन सी हो गई, 87। चौथी संख्या आपकी कौन सी हो गई, 87 हो गई। पेन भी नहीं हिलाने की जरूरत है। ठीक है, आपका क्या है, 5 क्रमागत दिया था ना, तो क्रमागत 5, तो 5 में से देखो 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, यानी बीच की ही संख्या आपको दी है 85। तो यानी कि आपकी जो चौथी संख्या है, सॉरी 87 नहीं होगा, चौथी संख्या जो है आपका क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। 1 2 3 4, सॉरी, अरे सॉरी, 87 हो जाएगी आपकी संख्या, आंसर। फिर कह रहा 50 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 3 संख्याएं और ले ली जाएं। ठीक है, अगली 3 संख्याएं और ले ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, देखो छठवें में देखो 50 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, तो 50 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जरा ये बताओ। मैं 50 m हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 3 और बढ़ गई, यानी 50 की जगह क्या हो गई, 53, तो उनका टोटल क्या हो जाएगा, जरा बताओ, टोटल निकाल लो तुरंत। 53 m कितने की बढ़ोतरी हुई है, 3 की, तो 3 की वृद्धि हो जाएगी, 3 की वृद्धि। हमसे यही पूछ रहा था, अगर 3 और बढ़ जाए तो आपके औसत में, यानी औसत, सॉरी कह रहे हैं औसत में कितना परिवर्तन होगा। तो देखो पहले 50 m आ रहा है, ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 3 m। ठीक है, 3 m, ये तो आपका हो गया टोटल। ठीक है, 3 m तो आपका हो गया टोटल। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के ये 3, टोटल में 3 की वृद्धि हुई है, तो 3 से 3 काट दोगे, तो यानी कि 1 की वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 1 की वृद्धि हो जाएगी, वो टोटल था। अब इसके बाद 7वें वाले में आते हैं। लैंग्वेज आपको समझना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हर टाइप का है। कह रहा है किसी परिवार के 6 सदस्यों की आयु 32 है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, टोटल 32 गुणे कितना हो जाएगा, 6, टोटल तुरंत निकालो, 6 दूनी 12, 6 18, और एक कितना हो जाएगा, 19, 192 वर्ष टोटल बना है। कह रहा है 5 वर्ष बाद सभी सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। 5 वर्ष बाद सभी 6 सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। देखो
6 सदस्य हैं, सब 5-5 साल बड़े होंगे, सब अलग अलग 5-5 साल बड़े होंगे, यानी कुल 30 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो 192 में 30 साल उम्र क्या होगी और जुड़ जाएगी 5 साल बाद जब औसत निकालोगे। तो 2 हो जाएगा, 9 3 12 और एक एक कितना हो जाएगा 2, यानी अब 222 में आप किससे भाग करोगे? 6 से। तो 6 से भाग करोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, नहीं 6 दूनी 12 को 36 18 6 चौके 24, तो 36 18 4 6 7 42, तो यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 37 वर्ष। ठीक है, औसत आयु अब कितनी हो जाएगी? 37 वर्ष। देखो पहले आपने टोटल निकाल लिया, 30 कहाँ से बना? मान लो 5 लोग हैं, सभी तो 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 30 बढ़ेगा। तो इस टोटल में ऐड कर दो, फिर 6 से भाग कर दो, क्योंकि नंबर और जो पेपर हैं वो नहीं बढ़े हैं, सदस्य नहीं बढ़े। कह रहा है 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताओ। 7 के प्रथम 9, तो 7, ठीक है, 7 का 7, 7 दिन कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा, 7 21, 7 चौका 28, 7 पन्ना 35, ठीक है, 7 पन्ना 35। 7वां नंबर सवाल भी है। 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नौ कितना हो जाएगा? 63, ठीक है, 7 में कितना हो जाएगा? 63। अब देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे, 7 7 7 का अंतर चल रहा है, ठीक है, तो ए का मान आपका दिया है 7, एल का मान कितना दिया है? 63, डी का मान कितना दिया है? ये 7। समांतर श्रेणी देखो, जब सारवंतर बराबर हो तो समांतर श्रेणी में n पदों का योग यानी 9 पदों का योग क्या हो जाता है? n/2 a प्लस एल, ये होता है फॉर्मूला। डी का भी जरूरत नहीं है आपको। तो 9 पदों का योग क्या हो जाएगा? देखो 9 है तो 9/2, और देखो 63 7 कितने हो जाएंगे? 70, इससे काटो 35, तो ये कितना हो जाएगा? 9 गुणे क्या हो जाएगा? 35, तो 9 3 27, तो यही हो गया 270, 9 पन्ना 45, चाहे 45 और हो गया 27 7 4 11, यानी 315 आंसर आया आपका। 315 टोटल आ गया ना। कितने गुणज हैं? 9 है, 9 से भाग दे दो, 9 3 कितना हो जाएगा? 27, 4 9 पन्ना 45, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 35। आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और वैसे करते तो इधर से 4, इधर से 4, बीच का आंसर एक लाइन में उड़ाना चाहो तो ऐसे कर दो। सार्वंतर बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी संख्याओं का औसत निकालना है, सार्वंतर बराबर है तो बीच की संख्या ढूंढ लो, सवाल खत्म। उसके बाद आपसे 8वां सवाल बोल रहा है, कह रहा है ये एक व्यक्ति ए से बी तक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है, वापस बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी? 65 से गया, 60 से वापस आया। ए से बी प्लेस है, गया 65 से, आया 60 से, गया 65 से, आया 60 से, ठीक है, एक ही व्यक्ति है। तो औसत चाल बतानी है। कितनी बतानी है? औसत चाल। ठीक है, तो जल्दी से आप जवाब दीजिए, औसत चाल क्या होगा? नहीं पता चला क्या आपको? चाल दी है, दूरी उरी दी होती तो थोड़ा सा झंझट होता। देखो 65 जोड़ो, 60 जोड़ो, और 2 से लगा दो भाग, ठीक है, 2 से क्या लगा दो? भाग लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 125। 2 से भाग कर दो, 2 छके कितना हो जाएगा? 12, 2 दिन 4, 2 पंचे 10, 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल खत्म। ठीक है, सवाल खत्म। इतना टाइम नहीं लगता है।
ये आपका 8वां सवाल था। 9वां देखिए, कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो टी अब लिख दे रहा हूँ, T9 टोटल कितना हो जाएगा 9 संख्याओं का? 270, 9×3=27। फिर कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 5 संख्याओं का जो टोटल होगा क्या होगा? 25 25 125 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है अंतिम 5 संख्याओं का, लास्ट 5, ठीक है, संख्याओं का औसत कितना है? 35 है, तो 35 के हिसाब से 55 25, 5 से 15 और 2 कितने हो जाएंगे? 17, ठीक है। तो कह रहा 5वीं संख्या बताओ। देखो 9 संख्याएं हैं, अगर 9 संख्याएं हैं, अगर ये 5 का आप इसमें लेस कर दें, 270 में 270 में आप अगर 125 हटा देंगे तो आपको कितना बचेगा? 5, और ये 6 में 2 जाएगा तो 4, और ये कितना बचेगा? 145। ये T4 होंगी। 5 के बाद बची हुई 4, 5 के बाद बची हुई 4, ठीक है, आ रही बात समझ में? और अभी आपके पास ये क्या है? 5 है, यानी 5 संख्या के बाद 5वीं वाली से शुरू होकर ये 5 मिलकर बन रही, यानी यहाँ 4 संख्याएं आपकी शामिल हैं, और एक यहाँ की भी है, ऊपर वाले की भी इसमें शामिल है, ये ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ से तो 10 बन रही है, ठीक है। तो ऊपर वाले की भी एक ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग होने का मतलब ही हो गया 175 में आप 145 को घटा दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आंसर आ जाएगा। 30 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओवरलैपिंग का केस था ही। देखो इसके बाद 10वां नंबर सवाल कह रहा है 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 12 खिलाड़ियों का टोटल क्या हो जाएगा? 25 × 12, 12 दूनी 24, 240 से हो गया, 12 पंजे 60 ये हो गया, यानी 300 तो हो गया ये, ठीक है, 300 ये हो गया। अब कह रहे हैं कि कप्तान साहब भी आ गए, आ जाने दो, तो औसत आपका 25 से 26 हो गया, और खिलाड़ी अब कितने हो गए? 13, तो 13 छक्के 13 दूनी 26 तो ये हो गया, तो और 13 छक्का कितना होता है? 78, 226 और 78, 7 6 13, यानी 338, ठीक है, ठीक है, 338 ये हो गए। तो कप्तान साहब जो हैं उनकी आयु बताओ, तो आपको तो अब सीधे पता चल गया। देखो इनका डिफरेंस 38 वर्ष है, ठीक है, 38 वर्ष, 38 वर्ष। ठीक है, तो आपको इस तरीके के अभी सवाल लगाने हैं, इस तरीके के सवाल लगाने हैं। और एक मैं सवाल और आपको करा दे रहा हूँ। कह रहा 2 संख्याओं का औसत x है। 2 संख्याएं हैं, मान लिया एक t है और दूसरी संख्या एक y दी हुई है। आपको एक संख्या y दी हुई है, ठीक है, ये जो है, ये जो y है वो दी हुई है, ठीक है, दी हुई, पूरा सवाल नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो y ये जो है वो दी हुई है, ये आपने कल मान लिया, ठीक है, माना और ये दी हुई है। तो 2 संख्याओं का औसत कितना है आपका? x है। तो दोनों संख्याओं का जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा? 2x। यानी अब आपसे कह रहा है कि जो दूसरी वाली संख्या है जो आपने मानी है वो क्या होगी? तो t यही तो मानी थी, तो वो क्या हो जाएगी? 2x माइनस का क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। 2x माइनस का क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर लेंगे।
ठीक है, इस तरीके से आप सवालों को कर लेंगे। ठीक। तो इस तरीके से आपके हो गए हैं सारे सवाल। कुछ मैंने आपको आज आप क्या है टिप्स और ट्रिक्स भी बताई हैं। क्लियर है। कुछ मैंने आज आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताई हैं और बाकी सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की है। तो औसत आपका औसतन ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, औसतन ख़त्म हो गया है। तो अगर क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और जो रेड कलर में लिख कर आ रहा होगा सब्सक्राइब, उसको जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। और जो डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स दिए होते हैं उसमें आप क्या करें, जाएं और बाकी क्लासेस को भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जहाँ भी जुड़े हुए हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, प्रॉफिट लॉस से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, औसत के मैंने सोचा बीच में करा दूं, अभी औसत के और भी सम्स कराऊंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। जो भी मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए इनको जो ध्यान रखिएगा, अभी आगे भी है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।